दावर हूर से कहता है कि आगे से इस किस्म की फजूल किस्म की गलती मत करना। तुम नहीं जानती हो कि ये लोग किस कदर जालिम है और क्या क्या कर सकते हैं। जिस पर वो दावर को कोड़वा और खरा जवाब देती है और कहती है कि आखिर तुमसे भी कोई ज़्यादा जालिम हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर की नफ़रत मोहब्बत पे बदल चुकी है और उसकी बीवी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मुझे पीछे कर दिया और उस लड़की को आगे रख लिया है। आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है। जिस पर दावर उसको साफ साफ कह देता है कि तुम अब चाहे जो मर्ज़ी करो और जो मर्ज़ी समझ लो, बात तो ये तय है कि वाकई में मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी है और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इन बातों को तुम जुटला नहीं सकती हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर का दिल पूरे तरीके से ब्रेक हो चुका है, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। सारी बात को तो वो नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एमन ने झूठ बोल के हूर के ख़िलाफ़ उसके दिमाग पर दिया है और उसको बताया है कि हूर इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए और तुम कतई उस पे यकीन ना करना। आगे से आप देखेंगे कि वो एमन को कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई गेम चली गई है। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि नहीं, आप नहीं जानते कि मेरी बहन किस कदर नाजुक दिमाग की लड़की है। वो कुछ भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी गई है। वो बहुत परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि दावर भाई दिन ब दिन अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट चुके हैं और उनके दिलो दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ ये हूर समा चुकी है। इसने पता नहीं कैसा दिमाग उसका ख़राब किया है। हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात कैसे बदल कोई गए। हरकत ना करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो या फिर हूर को तकलीफ़ हो, क्योंकि हूर की तकलीफ़ अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना, सो कर लिया है। अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है। आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है। मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा, ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।